पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। दोस्तों, रियलिटी शो बिग बॉस का 16वां सीजन टीवी पर शुरू हो चुका है। ये शो हमेशा कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार ये शो चर्चा में कंटेस्टेंट की क्यूटनेस के चलते हैं। जी हाँ, इस बार इस शो में एक ऐसा कंटेस्टेंट आया है जिसने कुछ ही दिनों में फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली है। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि तजाकिस्तान से आए मशहूर सिंगर अब्दू रोजिक हैं। दुनिया के सबसे छोटे प्रोफेशनल सिंगर, ब्लॉगर और बॉक्सर अब्दू रोजिक बिग बॉस के घर में अपने आप को छोटा भाई कहते हैं। आज के टाइम में अब्दू किसी जाने माने सेलिब्रिटी से कम नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में एक आम आदमी के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रगल देखा और उसे जिया भी है। चाहे वो अपनी मेडिकल कंडीशन के कारण लोगों द्वारा मजाक बनना हो या अपनी बीमारी के चलते हर दिन आने वाली नई मुश्किलें, अब्दू ने अपनी इस वीकनेस को अपनी ताकत बनाया और आज केवल तजाकिस्तान और इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं। और यकीन मानिए, आज अब्दू की लाइफस्टाइल इतनी लग्जरी है कि उनके सामने हमारे बॉलीवुड के स्टार्स भी कुछ नहीं। दोस्तों, वैसे अगर आप बिग बॉस 16 को फॉलो कर रहे हैं तो आपको एक एपिसोड में देखने को मिला होगा कि कैसे अब्दू, टीना दत्ता, MC स्टैन और गौतम विक को अपने जूतों की कीमत बता रहे हैं। उन जूतों की कीमत 2000, 10,000 या 50,000 नहीं बल्कि पूरे 3 लाख रुपए। अब्दू के जूतों की कीमत सुनकर वहां खड़े सभी कंटेस्टेंट्स की होश उड़ गए थे। हम 19 साल की उम्र में मुश्किल से 1000 या 1500 रुपए के जूते पहन लेते थे, पर 18 साल की उम्र में अब्दू के पास इतना पैसा है कि वो 3 लाख के जूते आराम से अफोर्ड कर सकता है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि अब्दू एक टाइम पे इतने गरीब थे कि उनके पास बेसिक सुख सुविधाओं वाला घर भी नहीं था। इनके पिता एक माली थे, लेकिन एक मिस्ट्री ये भी है कि आज तक अब्दू की फैमिली और बैकग्राउंड के बारे में इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। इन्होंने अपने परिवार के बारे में कभी भी कुछ भी शेयर ही नहीं किया। वैसे अगर आज की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि तजाकिस्तान में इनका एक बहुत बड़ा घर है जिसमें कई सारे बेडरूम्स, किचन्स और जिम की सुविधाएं हैं। इनके घर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए मानी जाती है। इसके अलावा इनका दुबई में भी एक अपार्टमेंट है। अब बात करें कि कमाते कितना है तो ये गाने के लिए अब्दू 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और इतना ही नहीं, अब्दू कई सारे ब्रांड्स को भी इंडोर्स करते हैं जिसके लिए वो 20-20 लाख रुपए लेते हैं। इनकी नेटवर्थ 2022 में $2 मिलियन है, मतलब भारतीय रुपए में इनकी नेटवर्थ करीब 16 करोड़ रुपए है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 19 साल के इस लड़के की लाइफस्टाइल इतनी लैविश है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लेकर कई बड़े सेलिब्रिटीज के साथ इनका उठना बैठना है। अब्दू इतना पैसा कमाते हैं कि वो काफी आसानी से एक लग्जरी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर सकते हैं। इनके पास एक मर्सिडीज बेंज है जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि इनके पास एक गाड़ियों का गैराज है जिसमें ऐसी कई महंगी सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। तजाकिस्तान के सिंगर की पॉपुलैरिटी कुछ समय में बढ़ी थी। उसकी वजह से सोशल मीडिया पर हिंदी सॉन्ग्स गाने वाली वीडियो थी उनकी, जो कि पूरी दुनिया में काफी तेजी से वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने से लेकर बिग बॉस में आने तक अब्दू का सफर बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है। इनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू झलकने लगेंगे। अब्दू का जन्म 3 सितंबर 2003 को तजाकिस्तान के गांव में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। अब्दू के छोटे कद होने की वजह से काफी लोगों को शायद ये बात पता नहीं है कि अब्दू की उम्र सिर्फ 19 साल है, लेकिन इतनी एज के बावजूद भी उनके फिजिकल डेवलपमेंट ना होने की वजह एक मेडिकल कंडीशन है जिसे ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी या रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। अब्दू जब मात्र 4 साल के थे तभी उन्हें ये मेडिकल कंडीशन डायग्नोस हुई थी। ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें बोन का डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता और इस वजह से अब्दू की हाइट्स भी तभी से नहीं बढ़ पाई। इनकी हाइट आज 3 फीट 2 इंच है और वेट इनका सिर्फ 15 kg है। अब किसी भी इंसान को ऐसी बीमारी हो तो भविष्य में क्या होगा, इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती है। अब्दू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उनके भविष्य को लेकर वो काफी चिंता में थे। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अपने परिवार में वही सिर्फ पैसा कमाने वाले शख्स थे। अब्दू रोजिक के मुताबिक वो जिस बीमारी से गुजर रहे हैं उस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। दूसरी ओर जहां आज के जमाने में बेसिक स्कूल एजुकेशन पाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, पर अब्दू की किस्मत में ये भी नहीं लिखा था। बेसिक एजुकेशन ना मिलने की वजह से अब्दू पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इस एक सेटबैक ने उन्हें अपने टैलेंट से मिलवा दिया। अब्दू को बचपन में गाने सुनने का बहुत शौक था और ये कैसेट्स लगाकर गाने सुना करते थे। अब धीरे धीरे सुनने के साथ साथ गाने गुनगुनाने भी लग गए और उनकी हॉबी का पैशन बदलती चली गई। उन्हें भी पता नहीं चला। अपने आप को नेगेटिव थॉट्स का शिकार बनने से रोकने के लिए गाने गुनगुनाने के साथ साथ उन्होंने गाने लिखने भी शुरू कर दिए। इसी के साथ अब्दू ने अपने घर को एक स्कूल में तब्दील कर दिया। हालांकि समाज में कुछ लोगों ने हमेशा भगवान का एक अनफॉर्चुनेट चाइल्ड कहकर बुरा भला सुनाया करते थे, और अब देखिए, जिस इंसान के बचपन में उसकी विकलांगता को लेकर उसका मजाक उड़ाया जाता था, आज उसी की धुन पर लाखों लोग झूमते हैं।
अब्दू अक्सर अपने गांव के एक बाजार में जाकर लोगों को अपना गाना सुनाया करते थे और धीरे धीरे लोग भी इनके गाने को और इनके अलग लुक को काफी ज्यादा पसंद करने लगे। बस तभी से ही अब्दू ने अपने इस छोटे से कद को अपनी ताकत बना लिया और आगे सिंगिंग को ही अपना करियर बनाने का सोच लिया। टाइम बीतता गया और साल 2019 में अब्दू की तकदीर ने एक ऐसा सुनहरा मौका उनके कदमों में ला के रख दिया। ये मौका एक बड़े स्तर पर गाना गाने का था। ये एक तजाकिस्तानी सॉन्ग था और इसके लॉन्च होते ही अब्दू की वाहवाही चारों तरफ फैल गई। लोगों ने इनके इस गाने को काफी पसंद किया, जिससे तजाकिस्तान में ये एक पॉपुलर फिगर बन के सामने आए। इनके गाने के वीडियोस यूट्यूब पर एवलॉड मीडिया के नाम से चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, जिस पर आज 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वहीं इसके बाद से अब्दू ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। तजाकिस्तान में पॉपुलर होने के बाद वो दुबई शिफ्ट हो गए और अब वो वहाँ काफी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तो ये थे अब्दू रोज़िक की तजाकिस्तान से दुबई तक के सफर की कहानी। अब हम इनकी जिंदगी के अगले फेज की ओर चलते हैं और ये फेज अब्दू के इंडिया में बढ़ी हुई पॉपुलैरिटी के बारे में। भले ही अब्दू को हिंदी पूरी तरह से ना आती हो, पर इन्हें हिंदी सॉन्ग गाने की बदौलत ही इंडिया में पॉपुलैरिटी मिली थी। अरिजीत सिंह का गाना इन्ना सोना अब्दू की क्यूट आवाज में सभी भारतीयों का दिल जीत बैठा था। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, हवा जवा तेने यारा ने माना। बस जैसे तजाकिस्तान के लोग इनसे इम्प्रेस हुए, वैसे ही भारत के लोग भी इनकी आवाज और स्टाइल के दीवाने बन गए। भले ही अब्दू को हिंदी नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी सॉन्ग्स काफी अच्छे से गा लेते हैं। कुछ महीने पहले ही जब दुबई में एक इवेंट हुआ था और इस इवेंट को अब्दू रोज़िक ने भी अटेंड किया था, जहां पर इनकी काफी इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ मुलाकात हुई। इन सभी सेलिब्रिटीज में से एक बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी थे। सलमान के लिए अब्दू ने एक डेडिकेटेड सॉन्ग गाया था, जिसके बाद सलमान खान ने गले लगाने से रोक नहीं पाए थे। और ये मोमेंट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया था। अगर आपको याद हो तो सलमान खान ने अब्दू को बिग बॉस 16 का सबसे पहला कंटेस्टेंट घोषित किया था। इसी के साथ साथ अब्दू को सलमान की हाल ही में आने वाली मूवी किसी का भाई और किसी की जान में भी काम करने का मौका दिया गया है। अब्दू के फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो सलमान और शाहरुख इन्हें दोनों ही बहुत पसंद है। बिग बॉस के एक एपिसोड में अब्दू साजिद खान से अपनी स्ट्रगल की कहानी को शेयर करते हुए नजर आते हैं, जहां वो कहते हैं एक टाइम पर उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी और यहाँ तक कि घर की छत से बारिश का पानी भी टपकता था। बचपन से स्कूल टाइम में मजाक बनते और बॉडी शेमिंग के चलते उनकी पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन आज वो काफी स्ट्रगल करके और अपनी मेहनत के दम पर एक बेहतर लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं और जल्दी वो अपने पेरेंट्स के लिए एक नया घर भी बनाएंगे। जिस तरह से उनका सफर बिग बॉस के घर में चल रहा है, उस हिसाब से तो इनका सपना पूरा होता हुआ ज्यादा दूर नहीं है। बिग बॉस 16 में अब्दू रोज़िक और टीना दत्ता की दोस्ती काफी गहरी होती हुई दिखाई दी जा रही है। सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों का नाम अपटिन रख दिया है। जहां लोग एक तरफ छोटी सी बीमारी के कारण लाचार हो जाते हैं, वहीं अब्दू ने इतनी बड़ी मेडिकल कंडीशन के बावजूद वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो एक नॉर्मल इंसान भी कमी कर पाते हैं। अब्दू रोज़िक की मुश्किलों से भरी जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। इतनी मुश्किलों के बाद भी अगर इंसान कुछ हासिल करना चाहे तो वह हर मुश्किल का सामना कर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आपका अब्दू के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि वो बिग बॉस 16 के विजेता बन पाएंगे? हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर बटन जरूर दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।